पहले जो छुपाते हैं दुनिया से अपना प्यार, उन्हें सडनली चढ़ जाता है प्यार का बुखार। और ऐसा ठीक उस वक्त होता है जब स्टार्स की फिल्म होने वाली होती है रिलीज। फिर क्या, दे टॉक अबाउट देयर लव लाइफ विद मचीज। जो स्टार्स टाल देते थे अपनी लव लाइफ से जुड़े मीडिया के क्वेश्चंस, वही करते हैं ओपनली बातें, शेडिंग ऑल देयर इनहिबिशंस। जॉन अब्राहम बिपाशा बासु से अपने ब्रेकअप के बाद हो गए थे टाइट लिप्ड। वो इस बारे में कोई भी बात करने के लिए रेडी नहीं थे, लेकिन देसी बॉयज की रिलीज डेट के करीब आते ही जॉन ने तोड़ी अपनी चुप्पी और वो नजर आए अपनी न्यू गर्लफ्रेंड प्रिया रंचुल के साथ। इससे पहले तो काफी पूछे जाने के बावजूद जॉन ने अपनी और बिब्स के ब्रेकअप के बारे में बात करने से कर दिया था सीरियसली इनकार। लेकिन देसी बॉयज की रिलीज के कुछ दिन पहले ही उन्होंने झट से कर दिया प्रिया के लिए अपने प्यार का इजहार। कभी शाहिद कपूर तो कभी जॉन के साथ लिंकअप होने की बात से विद्या बालन भी भागती रही। कई बार क्वेश्चन किए जाने पर भी विद्या ने सिंगल होने का किया दावा, लेकिन फिर विद्या की लाइफ में आए सिद्धार्थ रॉय कपूर और तभी डर्टी पिक्चर की रिलीज नहीं थी ज्यादा दूर। And it was then when Vidya decided to talk about the love interest of her life. एक तरफ डर्टी पिक्चर में विद्या का हॉट अवतार ऑडियंस की एक्साइटमेंट बढ़ा रहा था, तो उसी वक्त उनकी और सिद्धार्थ के साथ में पब्लिक अपीयरेंस विद्या को लाइमलाइट दिला रहा था, जिसका फायदा ऑब्वियसली फिल्म की प्रमोशन को भी हुआ। अभी तो जनेलिया और रितेश देशमुख बिजी हैं अपनी वेडिंग सेरेमनीज में और हैप्पीली वो मीडिया को भी कर रहे हैं एड्रेस। मगर कुछ टाइम पहले तक ये कपल हो जाता था इरिटेट जब इनके रिलेशनशिप पर सवाल उठाती थी प्रेस। अक्सर साथ नजर आने वाले रितेश और जनेलिया ने हमेशा से ही अपने लव अफेयर को छुपाने की कोशिश की, लेकिन वन फाइन डे उन्होंने कर दिया अनाउंस अपना वेडिंग प्लान। कोइंसिडेंटली ये तब हुआ जब दोनों की फिल्म तेरे नाल लव हो गया रिलीज होने के लिए तैयार है। सेक्सी कटरीना कैफ और बॉलीवुड के हंक सलमान खान की लव स्टोरी को भले ही सारी दुनिया जानती हो, लेकिन इस कपल ने कभी भी पब्लिकली अपने रिलेशनशिप को नहीं किया एक्सेप्ट। फिर न्यूज आई कि कैट और सलमान का हो गया है ब्रेकअप, लेकिन रिसेंटली कटरीना ने एक इंटरव्यू में किया एडमिट दैट शी इज सीइंग सलमान खान। वहीं सलमान भी कटरीना की तारीफें करते हुए नजर आए और ये सब तब हो रहा है जब सलमान और कटरीना की नेक्स्ट फिल्म एक था टाइगर अनाउंस हुई। इन स्पाइट ऑफ देयर बीइंग रूमर्स अबाउट कटरीना अगेन गोइंग बैक टू रणबीर। एक दीवाना था कि रिलीज पास आ गई है तो प्रतीक बब्बर और एमी जैक्सन का प्यार भी चढ़ रहा है परवान। हर इवेंट पर वो आ रहे हैं हैंड इन हैंड। लेटेस्ट न्यूज तो ये है कि प्रतीक और एमी अब लिव इन रिलेशनशिप में हैं। आमतौर पर जहां स्टार्स प्यार होने पर भी दुनिया की नजरों से बचते रहते हैं, वहीं प्रतीक और एमी ओपनली एक दूसरे के लिए अपने प्यार को जाहिर कर रहे हैं। वैसे उनके लव अफेयर की वजह से वो काफी हद तक न्यूज में छाए हुए हैं और इस बात का फिलहाल तो उन्हें फायदा हो ही रहा है, क्योंकि उनकी फिल्म एक था दीवाना इज ऑल सेट टू रिलीज और फिल्म को इससे बेहतर पब्लिसिटी क्या दिला सकती है। सैफ अली खान और करीना कपूर ने एक साथ होने की बात को तो काफी पहले मीडिया के सामने एक्सेप्ट किया था, लेकिन उसके बाद अपने वेडिंग प्लान्स पर बात करने से इनकार कर दिया था। लेकिन इस कपल ने भी इस साल शादी करने का इरादा कर लिया और मीडिया से बात को शेयर करने का मन भी बना लिया। डेट तो फिक्स नहीं हुई, लेकिन फिर भी सैफ और बेबो ने कंफर्टेबली दे दी ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन। अब पब्लिक में पर्सनल लाइफ की बातें करने के पीछे क्या है कोई इंटेंशन? कहीं इस माइंड चेंज के पीछे एजेंट विनोद तो नहीं? वेल यस, एजेंट विनोद भी अब रिलीज के लिए है रेडी। ये फिल्म सैफ और करीना की नेक्स्ट फिल्म है। ऐसे में अगर सैफ और करीना गॉसिप कॉलम्स में बने रहेंगे तो ये फिल्म के लिए होगा फायदे का सौदा। तो क्या स्टार्स अपने प्यार को भी करते हैं यूज्ड टू बी इन द न्यूज? Well, let's start party chatting with Bollywood and page 3 expert Simi Chandok. Welcome to the show. Hi, Supreet. सबसे पहले बात करते हैं, is such news manufactured? Sometimes it is, we all know it, but it's not manufactured by the press. It's usually manufactured by the stars themselves when it suits them. तो तब उनके publicists हैं जो ये stories literally they spin yarns. So they pretty much run the gossip factory themselves, right? Absolutely. I think हम जो भी stars के बारे में खबर सुनते हैं, पढ़ते हैं, जो हम तक पहुंचती है वो stars के stables के थ्रू ही पहुंचती है और stars ने खुद ही डिसाइड किया होता है कि ओके अब ये स्टोरी लीक कर देते हैं। इट्स वेरी वेरी रेयर कि उनके मर्जी के बिना कहीं पे कोई शॉकिंग स्कैंडल बाहर निकलती है। It should be not cut them a slice at all. मतलब क्या पता सच्ची में शेयर करना चाहते हो वो न्यूज़। आजकल के स्टार्स बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव, बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव हो चुके हैं। दे वांट टू नेगोशिएट एवरीथिंग
whether it's their personal life, whether it's their link-ups, their pain, their pleasure, their ecstasy, everything, unless they're getting something from it, they're not ready to talk about it. I mean, simple example I'll give you of Saif and Kareena. They hate the press. We all know that they do not like the media, and they make the media wait for hours. They're completely unapologetic about it. And that's a choice they make, which is fair enough. You don't want to be with the media. Okay, I respect that about them. Saif and Kareena can keep away from the media. But you know, right now, unki picture aa rahi hai Agent Vinod, and suddenly they're so open to talking about their personal life, their marriage and everything. अगर इसी पिक्चर की हीरोइन करीना ना होती, so they won't have been projecting themselves as a couple, and they won't have been talking about their marriage that's coming up. But because they are in the movie opposite each other, it suits them right now, so they're talking about their marriage and everything. That's what amazes me, क्योंकि linkups, breakups तक समझ आता है PR activity. शादी की बात आती, this is something so important. I mean, look at Janelle and Ritesh. I'm totally confused. I don't know what to say. Was that planned? Was it sheer coincidence? I think थोड़ी सी planning तो होगी, because it's after a long time that they're doing a movie together. So it could be coincidence, but it's not sheer coincidence because I cannot see through it. पर एक मूवी को फेमस करने के लिए या मार्केटिंग डालने के लिए, उसको इन द न्यूज़ रखने के लिए बहुत से अलग तरीके हो सकते हैं. Why this news? Supreet, because I think the most curiosity is generated from personal link-ups, from personal scandals, from love affairs, from relationships, and that's why they are probably saving this up for the good movies. Or जब भी कोई star, he has been through a very lean phase. At that time, he's going to pick something that can create a curiosity about a love relationship or something like that, and is sure to at least get him all the headlines. And you look at Shah Rukh and Priyanka, it came around dawn, and now suddenly it's all disappeared and you don't see them together, nothing much. It's obviously the publicity that's generated. I'm not saying Shah Rukh has done this deliberately, but it sure worked, right? We were all talking about Priyanka and Shah Rukh at that time, and that's all that was interesting everybody when Dawn 2 was about to be released.